chapter means in your syllabus you will have two chapters basically. One is triangle and other one is quadrilateral. Okay, और quadrilateral में भी आपको एक specific quadrilateral पढ़ना है, that is parallelogram particularly. So particularly parallelogram, rectangle, and maybe some sort of rhombus, maybe some sort of square. But square or rhombus next year आपको पूरा openly मिलेगा. But right now we'll be talking about triangle, parallelogram, and rectangle. Okay? So these three figures will cover. So what is basically mensuration? Mensuration is basically the calculation of the different variety of measurements that are associated with plane figures. So in 7th standard, we have plane figures that we are going to learn. Plane figures मतलब टू डायमेंशनल फिगर. जैसे आप देखो आपकी दीवार दिख रही होगी साइड में आपको, ये मेरे पीछे का ये वॉल दिख रहा होगा, दिस स्लेट, द स्लेट दैट यू कुड सी, दीज आर कॉल्ड एज प्लेन फिगर्स. तो प्लेन फिगर बनाने के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होता है, एक एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस. तो ऑलवेज रिमेंबर अ प्लेन इज मेड अप ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो जब भी कोई दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम कोई सरफेस बनाएंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्लेन फिगर. तो आपका जो ट्राइंगल है वो प्लेन फिगर, इट इज नॉट ए 3 डायमेंशनल फिगर. ठीक है, ट्राइंगल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर. वो किसी भी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो. मैं पीछे बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ, आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो. somebody can draw it on the wall also. So all those figures that can be drawn on a plane, we call it as a plane figure. ठीक है, आपको ये डेफिनेशन यदि कोई पूछा व्हाट इज ए प्लेन फिगर, तो आपको केवल यही कहना, एनी फिगर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन is a plane figure. And a plane is nothing but it is made up of two coordinate axes. One is x axis and other one is y axis. तो दो एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन बनता है उसमें यदि आप कोई चीजें ड्रॉ कर सकते हो वो प्लेन फिगर होता है. एग्जाम्पल, वॉल इज ए प्लेन फिगर, फ्लोर इज ए प्लेन फिगर. ओके, पीछे का जो ब्लैक बोर्ड है इट्स ए प्लेन फिगर. आई राइट ऑन ए प्लेन फिगर, आई मीन द ब्लैक बोर्ड इज ए प्लेन फिगर, सो आई कैन ड्रॉ ए प्लेन फिगर ऑन ए ब्लैक बोर्ड. चलो लेट अस स्टार्ट mensuration with first triangle. चलो ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. व्हाट इज ए ट्राइंगल? ट्राइंगल इज बेसिकली ए प्लेन फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट एंड इट फॉर्म्स ए क्लोज्ड एरिया. तो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं. दिस इज ए ट्राइंगल. ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स एंगल. तो ये 3 एंगल से बना हुआ कोई फिगर होगा, वी कॉल इट एज ए ट्राइंगल. और 3 एंगल बनाने के लिए आई नीड टू हैव 3 लाइंस एंड दीज 3 लाइंस मस्ट शेप अप इन ए मैनर दैट दे विल फॉर्म ए क्लोज्ड सरफेस. तो जब तक ये क्लोज सरफेस नहीं बनेगा वी कैन नॉट हैव ए ट्राइंगल. सो लुक एट दिस, आई कैन नेम इट एज ट्राइंगल ABC. यू कैन हैव ट्राइंगल ABC. दिस इज ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC विल हैव 3 साइड्स एंड 3 इंटरनल एंगल्स. तो ये आपको 1, 2 और ये 3 जो दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल एंगल्स. मतलब ट्राइंगल के अंदर जो 3 कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स में बनने वाला जो एंगल है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल. क्योंकि ये अंदर की तरफ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एंगल्स. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होगा. यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल जो आपके मन में आ रहा है, बट दिस particular property is always going to be true, that is the sum of all the 3 internal angles of a triangle is always equal to 180 degree. मतलब एंगल A plus angle B plus angle C will always be equal to 180 degree. This is a universal property for a triangle. कभी नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा. तो यदि मेरे पास किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स दिए हैं तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ. जैसे आपको किसी ने बोला कि भाई दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए? तो वो यहाँ से निकलेगा. दैट मीन्स 70 प्लस 50 हो जाएगा 120. 120 को टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 60. सो 180 माइनस 120 वुड गिव मी 60. सो एंगल ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो ये जो एंगल की प्रॉपर्टी है, इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द अननोन एंगल इन ए ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स, तीनों एंगल में से कोई 2 एंगल आपको दिया है, एक तीसरा एंगल आपको निकालना है. तो विल यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम द फॉर्मूला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक, अब देखो यदि ये ट्राइंगल है
तो इसे ट्रायंगल का पेरीमीटर भी होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है